जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा और आप देख रहे हैं जागरण.com। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं। कई लोग वेट लॉस करने के लिए कार्ब्स खाना बंद कर देते हैं या कोई एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनसे फ़ायदे की जगह नुकसान होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि वज़न घटाने का मतलब सिर्फ कैलोरी कम करना नहीं है, बल्कि सही और बैलेंस डाइट लेना है। तो चलिए डॉक्टर मंजरी चंद्रा से जानते हैं कि वज़न घटाने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं और इसके साथ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं वज़न की या वेट लॉस की। सब लोगों के दिमाग में या सब लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि मेरा वज़न बढ़ गया है, कम नहीं हो रहा, मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, खाना कम कर दिया, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट वज़न कम नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम वज़न की बात करते हैं तो जितना वज़न आप कैरी करते हैं वो आपकी फिजियोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। आपके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, आपका इंसुलिन कितना है, आपका जनरल स्ट्रेस लेवल्स कितना है, हर चीज़ पे आपका वज़न डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई दवाइयाँ खाते हैं या अगर आप किसी तरह की स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं जिसमें बहुत देर तक आपको बैठे रहना पड़ता है, तभी भी वज़न बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज एक पर्टिनेंट क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि अगर हमें वज़न कम करना है तो क्या हमें अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए या ख़त्म कर देने चाहिए? तो इसका एक आंसर ये होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर हम उनको फिजियोलॉजिकली समझें तो वो ऐसा फूड के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जाकर के शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज। जितना हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे उतना ही शरीर में शुगर ज़्यादा बनेगा, उतना ही इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उतना ही फैट स्टोरेज ज़्यादा होगा। अगर मैं पतली हूँ बट मैं बहुत सारा कार्ब्स खा लूँ तो मेरा वज़न बढ़ने लगेगा, क्योंकि इंसुलिन बढ़ता जा रहा है और फैट स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। उसकी जगह अगर मैं ओवरवेट हूँ और मैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दूँ तो क्या होता है कि जब हम कार्ब्स बहुत कम कर देते हैं तो पहले तो शरीर में इंसुलिन बहुत कम बनता है, बिकॉज इंसुलिन चाहिए शुगर को हमारे ब्लड से हटा करके सेल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। इंसुलिन कम बन रहा है तो फैट कम स्टोर हो रहा है, पहली चीज़ ये। दूसरा, जब आप कार्ब्स कम खाते हैं तो शरीर को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको मीट करने के लिए जो फैट हमारे शरीर में इकट्ठा या डिपॉजिटेड होता है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। सो दो चीज़ें हो रही, एक तो फैट डिपॉजिट नहीं हो रहा है कार्ब्स कम खाने से, दूसरा जो स्टोर्ड फैट है, जैसे अगर आपको एब्डोमिनल फैट है या विसरल फैट है या आपके ऑर्गन्स में फैट है, तो वो फैट अब मोबिलाइज हो जाएगा एनर्जी बनाने के लिए। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, जो एटीपी बनता है वो फैट से भी बन सकता है और वो ग्लूकोज से भी बन सकता है। इसीलिए अगर हम वज़न कम करने की कोशिश करें तो इट इज़ अ सेंसिबल थिंग टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एज लिटिल एज पॉसिबल। इसको समझने की कोशिश करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। जो भी चीज़ें शुगर में कन्वर्ट हो रही हैं, अगर आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रेन्स की तरह खाते हैं, ग्रेन्स मतलब अनाज, गेहूँ, चावल, सूजी, पोहा, ये सब चीज़ें जो हैं ये अनाज हैं, ये सब जा कर के शुगर में कन्वर्ट होती है। उसके अलावा मीठे फल, बहुत ज़्यादा जो मीठे फल हैं वो भी शुगर बनाते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो ओवर्टली शुगर से बनी हुई है, जैसे केक है, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, ये सब ऑफ कोर्स शुगर बना रही हैं। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी होती है फूड की, जिसको हम प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड कहते हैं। मतलब जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल हो गया या फिर इंस्टेंट नूडल्स हो गए या रेडी टू ईट फूड हो गया, ये जितना भी इंडस्ट्री हमारे टेबल पे रखती है खाना बना के, ये भी कार्बोहाइड्रेट डेंस होता है, ये नॉर्मली शुगर्स में हाई होता है। इसलिए इन सब को कम अगर आप करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, गुड फैट्स और गुड प्रोटीन से, तो ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी पूरी होंगी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, वो आप खाएंगे।
तो द क्वेश्चन कि हमें कार्बोहाइड्रेट बंद कर देना चाहिए वेट लॉस करने के लिए, उसका आंसर ये है कि आप जितना हो सके कम कार्बोहाइड्रेट खाएं, क्योंकि अब हम उतना काम नहीं करते कि हमें एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट है, तो जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्ब खाने की जगह आप प्रोटीन खाएं। एग्जाम्पल के तौर पे रोटी खाने की जगह मूंग दाल का चीला खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ग्रिल्ड पनीर खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। हर वक्त स्नैक में बिस्किट या नमकीन खाने की जगह आप नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं, हंग कर्ड खा सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो ये ना सिर्फ आपका शुगर कम करेंगे, वज़न कम करेंगे, ये आपको वो न्यूट्रिएंट्स भी देंगे जो आपके शरीर को चाहिए, जिनको हम बोलते हैं मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट। ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इससे आपका शरीर बहुत रोबस्ट हो जाएगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, जैसे थकान है, कमज़ोरी है, ये सब चीज़ों में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा एक बात कि वज़न कम करने का सही तरीका क्या होता है। वज़न कम करने का सही तरीका यही होता है कि आप जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं जो हमारे वज़न को कंट्रोल करते हैं, सारों को एड्रेस करें। सिर्फ खाना और कार्ब्स छोड़ने से नहीं होता। आप कब सो रहे, कब उठ रहे, मतलब आपकी स्लीप साइकिल, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, मतलब आपके स्ट्रेस लेवल्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप कितना मूवमेंट कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो अगर इफ़ेक्टिव, सस्टेनेबल, ग्रेजुअल वेट लॉस करना है तो खाने के साथ साथ स्लीप, स्ट्रेस और मूवमेंट भी क्रूशियल हो जाता है। तो जैसा कि डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि वज़न घटाने के लिए सिर्फ कार्ब्स कम करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सही डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी होगी और हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जागरण.com को फॉलो करना ना भूलें।